सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7th में हमारा जो रिवीजन वर्क चला हुआ था पीरियोडिक टेस्ट के लिए वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लाख का घर, हमारी बाल महाभारत का जो लेसन है लाख का घर, उसकी रीडिंग लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो ये लाख का घर था ये किसके लिए बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, आज हम उसके बारे में जानेंगे। लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन क्या है कि इसकी जलन दिन भर बढ़ती गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का क्या हो सके, नाश हो सके। उसने लाख का घर इसलिए बनाया था ताकि वो पांडवों को मार सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। सलाह देने वाले भी ऐसे ही थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उसको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से भी उसका क्या था, मोह था। दृढ़ निश्चय भी उनकी कमी थी, पर वह किसी भी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। कौन? धृतराष्ट्र। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उसमें नहीं थी। अपने बेटे को नहीं रोक सकता था वो किसी भी कार्य के लिए। इस कारण यह जानते हुए कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, कुराह क्या, बुरी राह, उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते थे राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उसके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का अधिकार है। भीष्म पितामह का तो कर्तव्य है कि वे धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। लोगों की थी ये जो बातें करने का। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो जो पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। कौन? दुर्योधन। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। पूर्ववासी मतलब जो नगर के लोग हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होने पर राज्य से वंचित रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमें तो यह अपमान नहीं सहेगा। कहते कि हमसे तो यह अपमान, किसने कही ये बातें? दुर्योधन ने। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, रे बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उन्हें बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, तो उसको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी बीच अपने पिता पर अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूट राजनीतिज्ञ, मतलब कि कुछ राजनीति की कुछ जो बुरी बातें हैं उनको पक्ष लेके अपने पक्ष में मिला लिया। कुछ लोगों को उसने, जो राजनीतिज्ञ थे, वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इसमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीति चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, महाराजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। ये बातें उसने किसने कही? जो उसका कर्णिक था, ब्राह्मण मंत्री था शकुनी का, उसने। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दे तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उसमें कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने
वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है, उसकी शोभा देखते ही बनेगी। सब बातें सुन सुनकर खुद पांडवों भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी का तो ठिकाना न रहा। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनि के साथ बैठकर पांडव और कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगे। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी कि एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह काम सफलतापूर्वक किया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों के बहुत पुराने वारणावत जा पहुंचा। बहुत पहले वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख और चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों से मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय के लिए उन्हें ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडव लाख के भवन में आराम से रहने दें। जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए, मतलब कि बेचिंत हो जाए कि अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है, तो रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर राख हो जाएंगे और कौरवों को भी कोई दोष न लगे। तो ये था हमारा लाख के घर के बारे में। तो प्यारे बच्चे, इसके जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो हम नेक्स्ट उसमें देंगे काम होमवर्क में। तो धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।